हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मैं फरहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन वेदर में। तो आज के सेशन में हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस जो कि 7 जुलाई को शिफ्ट 1 में हुआ था उसका आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट का पेपर 2 साइंस है वो मिला सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना सही हुआ, सटीक आंसर की है। अगर हम पेपर के एनालिसिस करें साइंस के क्वेश्चन की, तो जो पेडागोगी पोर्शन है वो आसान था हमारा, ठीक है। और अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट हमारा भी आसान था, लेकिन 4 क्वेश्चन जो है वो 9 के पूछे गए थे, ठीक है। तो ओवरऑल एवरेज रहा पेपर, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, assertion रीजन टाइप क्वेश्चन है। assertion the filament of an incandescent bulb is made up of tungsten। एक तापदीप्त बल्ब का तंतु टंगस्टेन का बना होता है, ठीक है। तो बल्ब की अगर बात करें तो क्या होता है, अंदर में टंगस्टेन होता है, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें डिस्कस करा था। तो assertion हमारा क्या हो गया, सही हो गया। रीजन देखते हैं, टंगस्टन हैज लो रेसिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम टंगस्टन की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और रेजिस्टेंस भी हाई होता है। तो इसीलिए यहाँ पे रीजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको टंगस्टन के बारे में बताया था, फ्यूज वायर के बारे में बताया था कि क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, और रेसिस्टेंस भी क्या होता है, हाई होता है। लेकिन यहाँ पे रीजन में लो रेसिस्टेंस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे A is true and R is false हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। ये हमारा पेडागोगी पोर्शन क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमें पहचानना है कौन स्टेटमेंट ऑब्जर्वेशन है और कौन स्टेटमेंट इन्फरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। सेकेंड ऑप्शन है एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। थर्ड है हमारा लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन जो है हमारा अवलोकन जो है, जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ चीज़ हो रहा है उस चीज़ को हम देख रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। और इन्फरेंस की बात करें तो ये होता है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। कोई एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, उसका कंक्लूजन क्या निकला, तो ये हमारा इन्फ्लुएंस हुआ। तो यहाँ पे अगर हम मेटल ऑक्साइड और बेसिक इन नेचर, पहला ऑप्शन अगर हम पढ़ते हैं तो मेटल ऑक्साइड क्या बेसिक इन नेचर, ये हमें पता कैसे चला, ये हम देख नहीं रहे हैं, हमने परफॉर्म कर करके पता किया। तो ये क्या है, कंक्लूजन है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन देखें, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। बैलून को आपने फुलाते भी देखा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, या लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमें दिखता है, हम भी ऑब्जर्व करते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। बी भी ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। बचा डी, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये क्या है, कंक्लूजन है, हम रिएक्शन करा के ये कंक्लूजन निकलता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्फरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, सी ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, और ए और डी क्या हो गया, हमारा इन्फ्लुएंस हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर हीट फ्लो, ये ऑप्शन तो सही है। कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या जगह रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में एकदम ना के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन सेम वे, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड देन लिक्विड, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। सबसे ज्यादा कंडक्शन सॉलिड में होता है, फिर देन लिक्विड में होता है, फिर देन गैस में। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ये हमारा 9th क्लास से कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो आपको पता होगा 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है।
बी है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, ठीक है। बी का एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें वैलेंसी पता होना चाहिए। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को मिला कंपाउंड बना AlCl, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है 3, एल्युमिनियम की 1 है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा AlCl3, यानी Al क्या है, A है, B क्या है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्या होगा AB3। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इशू इन क्लास हेल्प्स इन, कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। डेवलपिंग आर्गुमेंटिव स्किल्स इन लर्नर, अधिगमकर्ताओं में तर्क संगत कौशल का विकास करने में, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन एन इशू, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज, ये भी हमारा सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, विज्ञान के विकास में समाज की भूमिका के महत्व को स्वीकार करने में, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमारा ABC यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज विद 2 eggs ऑफ अ वुमन, द ट्विन्स फॉर्म्ड आर, ठीक है। तो जब 2 स्पर्म और एक वुमेन का 2 egg आपस में फ्यूज करते हैं तो देन हमारा जो ट्विन्स बनता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रैटर्नल ट्विन्स। क्या कहते हैं, फ्रैटर्नल्स या आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लास 7 टीचर प्लान्स to identify alternate conception of students in a topic adaptation in plants and animals. Which of the following sets of strategies is best suited for this purpose? कक्षा 7 के एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से रणनीतियों के समूह में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ड्राइंग की बात करेंगे तो ड्राइंग हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन में ड्राइंग है उसे हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो बचा हमारा फर्स्ट ऑप्शन पोर्टफोलियो, ग्रुप डिस्कशन, डायग्नोस्टिक क्वेश्चन, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉज नहीं है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन की बात करें तो ये तो हो सकता है, यूट्रोफिकेशन की बात करें ये भी हो सकता है, बायोमैग्निफिकेशन की बात करें तो ये भी हो सकता है, लेकिन सॉइल इरोजन की बात करें तो ये एनवायरमेंटल फिनोमेना है, ये एयर के थ्रू मेनली या फ्लड के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान की क्या ट्रू है ये हमें बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है रिजल्ट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीड्यूर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सोशल कंटेक्स्ट में भी इन्फ्लुएंस्ड कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डाटा एंड एविडेंस आर सेम, तो ऐसा नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं, ऑप्शन गलत हो जाएगा। देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा बी और डी यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडोमीटर इन अ कार मेजर्स, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मोशन चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। ऑडोमीटर क्या होता है, ये डिस्टेंस को मापता है, ये ऐसा डिवाइस होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार जो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग क्या सही है ये हमें बताना है। इट कंजर्व ग्राउंड वाटर, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इट रिड्यूसेस लोकल फ्लडिंग, तो ये भी सही हो जाएगा। इट क्रिएट्स ड्रेनेज प्रॉब्लम, तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा रॉन्ग है, ठीक है। जिस ऑप्शन में शी है वो हमारा नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा हमारा ये, तो ABD इस क्वेश्चन का
सही आंसर हो गया। इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिरर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फ्लोइंग टेबल। ठीक है, ए मिरर है जो कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या होता है हमारा, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। प्लेन मिरर क्या करता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज का भी साइज बनाता है, और इमेज कैसे बनाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर जिस ऑप्शन है वो होगा, तो यहाँ पे सेकंड हो सकता है और फोर्थ हो सकता है। तो ए और सी तो यहाँ पे ऐसे ही खत्म। आप बी देखते हैं, इमेज कैसा बनाना है, रियल एंड इन्वर्टेड सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेक्स हमारा तो कभी रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन भी यहाँ पे, डी ऑप्शन भी यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसीलिए बचा हमारा क्या, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में एक छठा केस था स्पेशल केस, जिसमें जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर का हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चन इन साइंस क्लासरूम कैन बी। ठीक है, अब सारे प्रश्नों का उद्देश्य क्या हो सकता है, तो प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ ये सही है, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। टू डिसन बिटवीन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच भेद करने का, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन टू डेवलप कम्युनिकेशन, हाँ ये होगा। ठीक है, टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा। ठीक है, गिफ्टेड प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पहचान करने का, ये भी नहीं होगा। टू आइडेंटिफाई इंटरनेट कंसेप्शन, हाँ ये होगा। टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिव इन साइंस, विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठा को स्वीकारने का, ये भी होगा। तो यहाँ पे हमारा ए, ठीक है, सी, ई और एफ, ए सी ई और एफ, यानी सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन का क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74, ये एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर से, ये मैंने पढ़ाया था आपको इंडिकेटर में। फ्लोइंग टेबल ऑब्जेक्ट कलर चेंज इन एसिड एंड बेस व्हेन वेरियस इंडिकेटर आर एडेड। ठीक है, तो टर्मरिक कलर इन एसिड में नो चेंज है, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो कलर इन बेस, तो अगर हम टर्मरिक की बात करें तो बेस में ये हो जाता है हमारा रेडिश ब्राउन हो जाता है, क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो ऐसे रहा हो गया। ठीक है, रेडिश ब्राउन, तो ये यानी सेकंड और फोर्थ में कोई आंसर होगा। ठीक है, चैनल और डार्क पिंक, अब बेस में ये क्या करता है, ये बेस में जो हमारा ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, ये ग्रीन हो जाता है। ठीक है, बेस में क्या हो जाता है, ये ग्रीन हो जाता है। और फिर एथिलीन की बात की जाए तो एसिड में ये कलरलेस होता है, और मिथाइल एसिड में कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोगी इन साइंस इंटेल्स, विज्ञान में लिंग प्रतिसंवेदी शिक्षा 7 अप्रहित बनाता है। ठीक है, क्या हमारा यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ये ऑप्शन सही होगा। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग स्टेरियोटाइप, ये ऑप्शन सही होगा। मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप, नहीं ये नहीं होगा। यूजिंग डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, ये भी नहीं होगा। तो ए और बी यानी सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, आसान क्वेश्चन है। 3 identical holes are punched at a different levels height in a plastic bottle. The bottle filled with water. Which of the following statements are true regarding the flow of water? ठीक है, तो कोई अगर बोतल है उसमें अगर हम 3 छेद कर देते हैं, ठीक है, तो जो सबसे नीचे होगा पूरे में पानी भरा हुआ, तो वो सबसे ज्यादा दूर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उससे कम ही करेगा, उससे कम ही करेगा, और सबसे ज्यादा फोर्स भी क्या होगा, जो सबसे नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटर फोर्स, तो ऑप्शन सही होगा। वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स, नहीं ये तो नहीं होगा, ऊपर तो सबसे स्लो होना चाहिए। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम्स आउट विद इक्वल फोर्स, ये भी नहीं होगा। वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, ये सही होगा, ए डी। वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, नहीं।
वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल्स एट सेम डिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। तो ए और डी हमारा इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन assertion रीजन है। assertion it is recommended that acid should be added to water for diluting the acid and not vice versa, ठीक है। तो अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो रिएक्शन होता है, तो बहुत हाई अमाउंट में हीट निकलता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एसिड को पानी में डाइल्यूट करने के लिए बूंद बूंद डालते हैं। तो एसिड को पानी में ऐड करते हैं, ना कि पानी को एसिड में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे assertion सही है, ठीक है। रीजन देखते हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस क्वेश्चन का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन, ठीक है। तो ज्वाला के रंग की बात करें तो ये हमारा नेचर पे डिपेंड करता है कि इस कंबस्टिबल सब्सटेंस का नेचर क्या है, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर गैस में टेम्परेचर दिया जाता है उस पर डिपेंड करता है, ना कि सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ए और बी यानी सेकंड ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion रीजन टाइप क्वेश्चन है। द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल एंड कंसर्ट हॉल आर जनरली कर्व, ठीक है। तो ये हमारा विकथन सही है, ठीक है। सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छत को समानतः हम लोग कर्व रखते हैं जनरली, क्यों, क्योंकि साउंड वेव्स आफ्टर स्टैकिंग कर्व सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सुइटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। आगमिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली, ये नहीं होगा। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये नहीं होगा। आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स साइंस इंक्वायरी, जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जनरेशन इन ग्राम सीड, ये ऑप्शन तो सही लग रहा है। लिस्ट 5 यूजेस ऑफ कोकोनट ट्री, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, इससे कोई साइंस इंक्वायरी नहीं दिख रहा है। ऑब्जर्व द टाइप ऑफ वेरिएशन, इसमें भी नहीं। क्लासिफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हाफ शेपन ट्री, इसमें भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज, साइंटिफिक लॉज के रिगार्डिंग क्या हमारा ट्रू है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, दे डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, ये ऑप्शन हमारे यानी फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ पॉइंट्स ऑन अर्थ, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ और अन हीटिंग ऑफ द ओशन, यानी ए और बी जो है इसका ऑप्शन सही है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Sunita drops a piece of potassium metal in a beaker of cold water and notes down the observation. Which of the following observation is not correct? ठीक है। तो जब हम सोडियम क्या है, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, जब इसको हम पानी के साथ वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एकदम प्रचंड रूप से प्रक्रिया होती है, ठीक है। और क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो साथ साथ पॉप साउंड भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम रिएक्ट्स पॉजिटिव वाटर, ये ऑप्शन सही होगा। पॉप साउंड, जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो पॉप साउंड भी निकलेगा, ठीक है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि बहुत हाई हीट निकलता है, तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर कोई ट्रू नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, assertion रीजन का क्वेश्चन है। assertion है, the rate of breathing in aquatic animals is slower than the land animals, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, हाई होता है, ठीक है।
रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन अफेक्ट्स स्टेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होता है तो वो इफेक्ट करता है। ठीक है, अफेक्ट करेगा तो और तेजी से मतलब ब्रीदिंग होगा। ठीक है, तो बोथ यहाँ पे ए एंड आर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्शन इन साइंस? ठीक है, वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। आइडियाज आर रेजिस्टेंट टू चेंज, ये तो है। आइडियाज डेवलप फ्रॉम ऑब्जर्वेशन फीचर, ये भी है। आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, ये भी होगा। आइडियाज आर स्टेबल, विचार हमारा क्या होता है? स्थिर होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 87। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो ये हमारा सही है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एनर्जी की उसमें लगता है, एनर्जी के प्रेजेंस में फूड बनता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये ऑप्शन भी सही है। जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है, हीट निकलता है, तो ये कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो बोथ S1 एंड S2 आर क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्या हो गया हमारा? ट्रू हो गया। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is a true स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस ओनली इन बायसेक्सुअल फ्लावर, तो ये ऑप्शन गलत है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होता है, अगर एक पेड़ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें भी हो सकता है। ठीक है, बायसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाय सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा सिस्टम कैसा होता है? क्लोज होता है और डबल सर्कुलेशन होता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विथ 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन पुट इन लिक्विड ए। ठीक है, जब हम ए लिक्विड में पुट करते हैं तो क्या होता है? 1/4 ये डीप होता है। ठीक है, तो इसे अगर हम नंबर में कर ले तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 0.25 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, बी की बात करें तो ये कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 3/4 यानी 0.75 ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बी हमारा क्या हो जाएगा? VA से, यानी V का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। जब V का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम में क्या होता है? इन्वर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, तो हमारा डेंसिटी ऑफ A क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ B से ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड A इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड B, तो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो गया? हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन के आंसर की को देख लिया, मैंने आपको बता भी दिया, समझा भी दिया। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मिला लें और किसका कितना कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, ये बेस्ट आंसर की है, परफेक्ट है। ठीक है, तो आंसर की मिला के हमें ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।